मेरा नाम है प्रिया मंगलानी और आपका क्लियर कॉन्सेप्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपके सारे स्कूल के कॉन्सेप्ट्स एकदम इजी तरीके से क्लियर हो जाते हैं। सो बिना किसी रुकावट के चलो शुरू करते हैं। अहोय होय एवरीवन। सो आज हम लोग लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम सीखने वाले हैं। आज हम लोग एक टाइम की पूरी जर्नी को फॉलो करने वाले हैं, सीधा हमारे एंसेस्टर्स से लेके आज के टाइम तक। घड़ियाल कैसे बने, मेजर कैसे किया टाइम, किसने घड़ी बनाया, कैसे ये आज का सब दिन रात सुबह ये सब किसने टाइम बनाया, वो हम सीखने वाले हैं। ओके सो अभी हम पहले हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से शुरू करते। टाइम मशीन लेके चलो एंसेस्टर्स के टाइम में चल पड़े हम। ओके पीछे का टाइम। अभी हमारे एंसेस्टर्स के पास क्लॉक नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड किए थे। एक था दिन का टाइम जो सूरज शुरू होने से मतलब जैसे ही सूरज उगेगा तो डे टाइम, और एक है नाइट टाइम जैसे ही सूरज डूबेगा तो नाइट टाइम। इस तरीके से सिंपल वे में हमारे एंसेस्टर्स ने डिवाइड किया टाइम। अभी उनको भी तो मेजर करना था ना टाइम, मतलब धीरे धीरे जैसे काम करने लगा आदमी एग्रीकल्चर वगैरह, तो उनको मेजर करना पड़ा कि कभी दोपहर हो रही है कभी शाम होने वाली है। तो वो लोग उसको मेजर करते थे सैंड क्लॉक एंड घटिका पत्र के मदद से। ठीक है, घड़ियाल नहीं था। अभी सैंड क्लॉक क्या होता है, जैसे नॉर्मल अपना सैंड क्लॉक है, जैसे ही सैंड नीचे चला गया 1 घंटा हुआ 30 मिनट हुआ, जितना टाइम लगता है सैंड जाने को वो मेजर करते थे एंड उस हिसाब से टाइम देखते थे। अभी घटिका पत्र, पत्र मतलब डिश, तो इसमें ना पानी भरते थे। एक बड़ा बोल रहता था उसमें पानी भरते थे एंड एक छोटा बोल लेते थे जिसके बीच में एक होल रहता था। ओके अभी वो छोटा बोल जो है वो पानी की वजह से भर भर के नीचे गिर जाता था, तो इस तरीके का आवाज़ आता था। ओके तो इसको बोलते थे घटिका पत्र, जिसके मदद से हम लोग टाइम मेजर करते थे। यानी जैसे ही बोल नीचे गिरा और आवाज़ आया तो समझ जाने का कि 1 घंटा हुआ है या 30 मिनट हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे एंसेस्टर्स का वे था टाइम मेजर करने का। धीरे धीरे हमें अर्थ के बारे में फिर पता चला कि अर्थ जो है वो 24 आवर्स लेता है सन के अराउंड घूमने में। ओके इसीलिए एक दिन बनता है, क्योंकि अर्थ जो है वो सन को फेस करता है, फिर वो फिर से रोटेट होके फिर वो सन को नहीं करता है फेस, तो दिन एंड रात का पता चलता है। ऐसे हमको आगे चल के पता चला। And because of this rotation we experience sunrise, sunset and night. Okay देख रहे हो कैसा इवोल्यूशन हो रहा है टाइम का। पहले हम सिर्फ दिन रात, फिर उसके बाद हमने घटिका पत्र सैंड क्लॉक, फिर धीरे धीरे हमको पता चला अर्थ जो है, अर्थ के मूवमेंट के वजह से हमें सनराइज सनसेट पता चल रहा है। एंड अर्थ को बाद में पता चला कि अर्थ कहाँ से कहाँ रोटेट होता है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होता है। जैसे क्लॉक का जैसे घड़ी रोटेट होती है ना वेस्ट से ईस्ट। ओके जैसे क्लॉक का जैसा चलता है घड़ी, उसी तरीके से अर्थ भी रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट। ओके एंड ड्यूरिंग रोटेशन द लॉन्जिट्यूड्स ऑफ अर्थ इन वेस्टर्न पार्ट फेस द सन। ठीक है, यानी वेस्ट से लेके ईस्ट तक अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो पहले वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ जो है वो सन को फेस करेगा, इसीलिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ अर्थ को सुबह मिलेगी। और जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अर्थ है, यानी जो भी देश ईस्टर्न पार्ट में है, उन लोग को उसी टाइम पे क्या दिखेगा, उसी टाइम पे उनको रात मिलेगी। ये बचपन से तुमने सीखा है। ओके तो ये याद रखो कि अर्थ के रोटेशन के वजह से तुमको दिन रात दोपहर सुबह ये सब हो रही है, सन नहीं घूम रहा है। ओके ये याद रखना कि हम बोलते हैं ना कि सन राइजेस इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, नहीं, सन एक्चुअली नहीं हो रहा है कुछ भी, सन का मूवमेंट नहीं हो रहा है। अर्थ के मूवमेंट के वजह से सन जो है वो अलग अलग पोजीशन में हम लोग को दिखता है। ओके क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि शायद नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं रिक्वायरमेंट्स क्या है टाइम को मेजर करने के लिए। अभी आपने देखा कि सबसे पहले तो अर्थ जो है, अर्थ के वजह से हमको पता चला कि एक्चुअली सनराइज सनसेट होता है। दूसरा ऑब्वियसली सन,
अगर सन ही नहीं रहेगा तो ना सनराइज ना सनसेट ना टाइम का पता चलेगा। एंड थर्ड है लॉन्जिट्यूड्स। अब लॉन्जिट्यूड्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज लॉन्जिट्यूड्स जो है वो इमेजिनरी लाइन्स है अर्थ पे, जिसके वजह से हम लोग को पता चलता है कौन से लॉन्जिट्यूड में कौन सा देश है, कौन से लॉन्जिट्यूड में कौन सा सिटी है। तो उसके वजह से हमको पता चलेगा कि कौन सी सिटी में कौन सा टाइम है, कौन से देश में कौन सा टाइम है। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लॉन्जिट्यूड्स है, टाइम को मेजर करने के लिए लॉन्जिट्यूड्स लगता है। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे शैडोज़ एंड लोकल टाइम। ओके, हमारे चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट आ रहा है लोकल टाइम। ओके, सो अभी क्या होता है, जब हम लोग सनराइज़ एंड सनसेट देखते हैं, आपने ये ऑब्जर्व भी किया रहेगा, अगर आप सनराइज़ एंड सनसेट में जाओगे तो तुम्हारा शैडो सबसे लॉन्गेस्ट रहेगा। ओके, एंड अगर तुम लोग आफ्टरनून में जाओगे धूप में, तो आफ्टरनून में तुम्हारा शैडो शॉर्टेस्ट रहेगा। ऐसे क्यों? सिंपल है, सन है, सन की रोशनी पड़ रही है तुम्हारे ऊपर एक ऑपोजिट एंगल में, ठीक है, उसके वजह से तुम्हारा शैडो लॉन्ग दिखेगा। अभी सनसेट के टाइम भी तुम्हारे ऊपर लाइट कैसे पड़ता है? ऑपोजिट डायरेक्शन से पड़ता है, इसीलिए तुम्हारा शैडो फिर से लॉन्ग दिखता है। अभी आफ्टरनून में तुम्हारा शैडो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर है, सन डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर है, इसलिए तुम्हारा शैडो जो है वो शॉर्टेस्ट रहेगा। ओके, सिंपल साइंस है ये, ठीक है। तुम्हारे टकले पे सिर्फ पड़ रहा है ना, ये सन जो है लाइट उसका टकले पे पड़ रहा है, इसीलिए छोटू सा शैडो है। ओके, नेक्स्ट अर्थ एंड सन का रिलेशनशिप क्या है? ओके, अभी हमने देखा कि अगर अर्थ है, ओके, सो अर्थ में हम लोग का अर्थ रोटेट होता है और उसी हिसाब से हमें सनराइज़ एंड सनसेट मिलता है। आधा जगह को सनराइज़ मिलेगा, आधा जगह को सनसेट मिलेगा। ओके, बट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ में हम लोग सनराइज़ सनसेट नून देखते हैं, करेक्ट? तो वो कैसे होता है? जैसे कि अगर सन है, अगर अर्थ सपोज रोटेट हो रहा है एंड सन इधर है, तो जिस जगह पे डायरेक्टली सन का रेस पहुंच रहा है उस जगह पे आफ्टरनून रहेगा। ओके, जैसे हम लोग देखो दिन में भी देखते हैं, दिन में जब सन डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर है तब हम बोलते हैं आफ्टरनून, करेक्ट? सो जिस जगह पे डायरेक्टली सन तुम्हारे ऊपर आ रहा है, डायरेक्टली सन ऑपोजिट टू द अर्थ है, तभी आफ्टरनून होएगा एंड तुम्हारा क्लाइमेट वार्म हो जाएगा। आफ्टरनून में देखो गर्मी होती है। एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट डायरेक्टली फेसिंग द सन, जैसे सनराइज़ एंड सनसेट के टाइम हमारे टकले के ऊपर सन रहता है, नहीं, एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में सन रहता है, यानी कि हम अभी उस पार्ट ऑफ अर्थ में है जहाँ पे सन जो है वो डायरेक्टली हमारे ऊपर नहीं है, डायरेक्टली सन का रेस हमारे ऊपर नहीं पहुँच रहा है। एंड दैट इज़ वाई ये प्लेसेस जो है, मतलब ये टाइम पे हमारा जो पार्ट ऑफ द अर्थ है वो कूल होएगा। ओके, इस तरीके से तुम डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे एंड डिफरेंट टाइम जोन्स समझते हो। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग टाइम को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम लोग टाइम को सन के पोजीशन के मदद से मेजर कर सकते हैं। अभी हमारे एंसेस्टर्स ने भी वही सेम चीज़ किया था कि सन को देख देख के वो लोग ने टाइम का पता लगाया था कि सनराइज़ हो रहा है, कि सनसेट हो रहा है, कि आफ्टरनून हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये हम लोग ने अर्थ एंड सन के रिलेशनशिप को जानते हुए जाना कि इसको क्या बोलते हैं। ओके, सन के पोजीशन के मदद से टाइम कैसे मेजर करते हैं, एंड इस मेजरमेंट ऑफ टाइम को लोकल टाइम बोलते हैं। ओके, विच इज़ डिटरमाइंड बाय द पोजीशन ऑफ द सन ऑन द अर्थ। ओके, तुम लोग को लेमैन लैंग्वेज में यही बस याद रखना है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या है? सम एक्सेप्शंस टू द लोकल टाइम। अभी लोकल का मतलब क्या होता है? लोकल मतलब चालू टाइम है ये, ठीक है, सब जगह लागू नहीं होता है। सबसे पहला एक्सेप्शन है नियर द पोल्स। ओके, नियर द पोल्स क्या होता है? जैसे हमारा अर्थ है, नियर द पोल्स आर्टिक पोल एंड एंटार्क्टिका पोल है, एकदम एक्सट्रीम, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा अर्थ टिल्टेड है, ये आपने लास्ट ईयर सीखा था कि हमारा अर्थ सीधा नहीं घूमता है। ओके, एक बॉल है, उस बॉल को थोड़ा टिल्ट कर दो, उस तरीके से हमारा अर्थ घूमता है। ओके, सो उसके वजह से क्या होता है, सन का जो रोशनी है वो या तो डायरेक्ट नॉर्थ पोल पे पड़ेगा तो 6 महीने सुबह होएगी, या तो वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा नॉर्थ पोल में और 6 महीने रात होएगी। ओके, सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में एक्सट्रीम होता है, बिकॉज सन के जो रेस है वो इवनली नहीं पहुंच पाते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में, बिकॉज ऑफ अर्थ का टिल्ट। सो अर्थ जब रोटेट होएगा एंड सन को फेस करेगा तो जो सन है वो डायरेक्टली नॉर्थ पोल पे लगेगा एंड 6 के 6 महीने उन लोग को सन मिलेगा। फिर उसके बाद फिर से जब अर्थ रोटेट होएगा
तो नॉर्थ पोल पीछे आ जाएगा, तो साउथ पोल को सन मिलेगा एंड नॉर्थ पोल को 6 के 6 महीने सन ही नहीं मिलेगा। ओके, एक्सट्रीम्स है, तो इसमें तुम लोकल टाइम नहीं यूज़ कर सकते। सेकेंड, डिफरेंट लॉन्जिट्यूड्स ऑन अर्थ विल हैव डिफरेंट टाइमिंग। ओके, लॉन्जिट्यूड मैंने बोला हर एक सिटी अलग अलग लॉन्जिट्यूड में है। ओके, तो जो लॉन्जिट्यूड सन को नहीं फेस कर रहा है उसमें सनराइज़ नहीं रहेगा, जो लॉन्जिट्यूड एकदम सन को फेस कर रहा है उधर आफ्टरनून रहेगा। मैंने आपको लास्ट इसमें ही सिखाया। सो अलग अलग लॉन्जिट्यूड में अलग अलग टाइमिंग रहेगा। ओके, एंड थर्ड, लोकल टाइम कैन ओनली बी यूज्ड फॉर अ स्मॉल एरिया। मैंने वही बोला चालू है ये टाइम, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये टाइम सब जगह लागू नहीं हो सकता है। जैसे मैंने दिखाया है एग्जाम्पल में भी कि मुंबई में अगर आफ्टरनून हो रहा है तो कोलकाता में आफ्टरनून नहीं रहेगा, कोलकाता का टाइम आगे रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुंबई और कोलकाता एक ही लॉन्जिट्यूड में नहीं रहते। तो अगर मुंबई में 12 है तो कोलकाता में 1 है। ओके, सो लोकल टाइम चालू टाइम है, सब जगह सेम नहीं है। ओके, अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट लोकल टाइम। लोकल टाइम इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ प्राइम मेरिडियन। बीच का लाइन दिख रहा है वो प्राइम मेरिडियन है विच पासिस थ्रू ग्रीनविच सिटी। ओके, जो टाइम ग्रीनविच में चल रहा है उसी के हिसाब से बाकी जगह का भी टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ओके, एंड ग्रीनविच सिटी के आजू बाजू में लॉन्जिट्यूड्स दिखाए जाते हैं, एक जगह ईस्ट के लॉन्जिट्यूड्स, एक जगह वेस्ट के लॉन्जिट्यूड्स। लॉन्जिट्यूड्स में क्या मिलेंगे, देश मिलेंगे, सिटीज़ मिलेंगे। ओके, क्यों ग्रीनविच क्यों लिया, प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच को क्यों लिया, क्योंकि वो बीच में है। ओके, पूरे अर्थ के बीच में से जो लाइन पास होती है, तो उस हिसाब से लोकल टाइम हम कैलकुलेट कर सकते। सो ये माना जाता है कि ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन में जितने भी देश रहेंगे, जितने भी सिटीज़ रहेंगे, उनका टाइम विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, जैसे ग्रीनविच में 12 है तो ईस्ट में जितने भी देश रहेंगे उनका टाइम रहेगा 1, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिग्रीज, ये देख रहे हो हर एक लॉन्जिट्यूड का डिग्री है, ग्रीनविच 0 फिर 1, 2। सो 2 डिग्री 2 लॉन्जिट्यूड के बीच का डिफरेंस 4 मिनट का होता है। ओके, 4 मिनट की दूरी, 4 मिनट का डिफरेंस है टाइम जोन में। ओके, एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, यानी जो भी देश वेस्ट में है, लॉन्जिट्यूड्स में जो भी वेस्ट में है, उनका टाइम विल मूव बैकवर्ड। जैसे ग्रीनविच में अगर 12 बजे है आफ्टरनून के, तो ये लोग के देश में या तो 11 रहेगा सुबह का, 10 रहेगा ऐसे। ओके, एंड अगेन द डिफरेंस बिटवीन 2 डिग्रीज 2 लॉन्जिट्यूड्स इज़ ऑफ 4 मिनट्स, यानी 4 मिनट का टाइम डिफरेंस है। ओके, आई होप ये तुमको समझ गए हैं, इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस में अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, ठीक है, हम ग्रीनविच को ले रहे जो 0 डिग्री पे है। सो इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, व्हाट विल बी द टाइम एट मशाद इन 60 डिग्री ईस्ट। ओके, अभी याद करो मैंने क्या बोला था, ईस्ट। हम लोग को ग्रीनविच से मशाद में देखना है कि ग्रीनविच में अगर 12 है तो मशाद में कितना रहेगा टाइम। तो हम लिखेंगे कि ग्रीनविच का टाइम कितना है, 12 बजे, राइट। एंड मशाद, अभी मशाद का टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने देखा 2 डिग्री के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 मिनट का है। सो हम क्या करेंगे, 12 + 4, 12 + 4 कितना आता है, 16। सो तुमने ये सीखा है कि 16 का मतलब क्या होता है, 4 बजे। ओके, 4 PM आफ्टरनून हुआ है उन लोग के इधर, आफ्टरनून हुआ है, आगे जा रहा है टाइम, राइट। अभी दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, व्हाट विल बी द टाइम एट मानस इन 60 डिग्री वेस्ट। ओके, अब क्या हो रहा है, वेस्ट, पीछे जा रहे हैं हम। तो पीछे जब हम जाते हैं वेस्ट में तो टाइम क्या मूव करता है, बैकवर्ड करता है। सो ग्रीनविच में 12 नून हुआ है। ओके, मानस किधर है, मानस वेस्ट में है, तो टाइम क्या होएगा, 12 - 4, ओके, इज इक्वल टू 8, यानी 8 बजे, सुबह के 8 बजे मानस में बजे है। देखा, इस तरीके से तुमको अगर ग्रीनविच का टाइम मालूम है तो तुम बाकी जगह का भी लॉन्जिट्यूड्स का टाइम डिटरमाइन कर सकते हो, इसीलिए हमने ऐसा सिस्टम बनाया प्राइम मेरिडियन का। ओके, तो ये याद रखो कि ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन टाइम मूव्स फॉरवर्ड, ओके, एंड वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन टाइम मूव्स बैकवर्ड। ओके, फिर हमने क्या सीखा, दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड्स, यानी 0 डिग्री 1 डिग्री के बीच का डिफरेंस इज ऑफ 4 मिनट्स। ओके, सो द डिफरेंस बिटवीन 2 लॉन्जिट्यूड्स इज ऑफ 4 मिनट्स। एंड लास्ट पॉइंट, इफ़ द डिस्टेंस, अभी सपोज हम लोग अभी तो हम ग्रीनविच से टाइम देख रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ गया 2 लॉन्जिट्यूड्स के बीच में, सपोज मैंने आपको 15 डिग्री के डिफरेंस में बोला कि टाइम बताओ, तो तुम क्या करोगे,
सो इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स इंक्रीजेज द लोकल टाइम विल ऑल्सो चेंज. ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते. इफ़ मुंबई इज़ लोकेटेड एट 73 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड एंड कोलकाता इज़ लोकेटेड एट 88 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, दोनों ईस्ट में. ठीक है, सिर्फ लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस देखो. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड्स ऑफ दीज टू सिटीज़. ओके, सो अभी हम लोग पहले दोनों के बीच का लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस देखेंगे. तुम खुद कैलकुलेट करो. मुंबई 73 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है, एंड कोलकाता 88 डिग्री ईस्ट में है. दोनों के लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है 15 डिग्री ईस्ट. ठीक है, अब हम लोग को मालूम है कि अभी डिफरेंस तो पता चल गया, बट हम लोग को मालूम है कि अगर 2 डिग्रीज यानी 2 लॉन्जिट्यूड रहेंगे तो टाइम का डिफरेंस रहने वाला है 4 मिनट. ठीक है, बट यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 15 डिग्री का है. सो फॉर डिस्टेंस बिटवीन 15 डिग्रीज टाइम कितना होएगा, हम क्या करेंगे, 15 इंटू 4 करेंगे. ओके, मैथ्स है, सिंपल मैथ्स. सो 15 इंटू 4 60 मिनट्स आए, यानी 1 घंटे का डिफरेंस है. समझा लास्ट पॉइंट. अगर लॉन्जिट्यूड के बीच का डिफरेंस चेंज हुआ तो उनका टाइम भी चेंज होएगा. ओके, सो दिस मीन्स अगर लोकल टाइम मुंबई में है 3 बजे, ठीक है, इफ़ द लोकल टाइम एट मुंबई इज़ 3 PM, देन व्हाट विल बी लोकल टाइम एट कोलकाता 4 PM. समझा, 1 घंटे का डिफरेंस है और हम लोग ने वो कैलकुलेट किया प्राइम मेरिडियन के मदद से. ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ गया. आज के लिए इतना ही. गुड बाय. है सो आपको आज का लेक्चर कैसे लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता देना. अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो किसके लिए रुके हो, लाइक कर दो. एंड इस वीडियो को जितने फ्रेंड्स तक शेयर कर सकते हो उतने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि उनकी भी दिमाग की बत्ती आपके जैसे खुल जाए. लास्टली, अगर ये वीडियो आपको किसी भी वे में हेल्प किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे बहुत खुशी होगी. थैंक यू.